हे भगवान। एक दिन भगवान ने मन में सोचा कि ब्रज की गाय, ब्रज की धूल, इनकी बड़ी महिमा है। तो भगवान ने थोड़ी सी मिट्टी का डीला लेकर के मुख में रखा पृथ्वी को तृप्त करने के लिए। सभी गोप कुमारों ने जाकर के मैया को शिकायत की। मैया ने छड़ी उठाई और गाली देते हुए कहा कि तूने मिट्टी खाई कि नहीं खाई? अच्छा, मुख में ही है। मन में सोचने लगे अगर मुख खोलेंगे तो मिट्टी दिखेगी। तो हाथ जोड़ करके बिल्कुल हरिश्चंद्र की तरह बोले, नाहं भक्षित बालम बा सर्वे मिथ्या विशंसिनः यदि सस्तगिरस्तर्हि समक्षं पश्य मे मुखम। हे माता, मैंने मिट्टी नहीं खाई, यदि तुझे देखना है तो मेरा मुख देख ले। अब भगवान की जो ऐश्वर्य शक्ति है, मन में सोचने लगी कि यदि मिट्टी दिख गई तो ये पिट जाएंगे। तो भगवान ने जैसे ही अपना मुख खोला है तो मुख खोलते ही भगवान के मुख में सारे ब्रह्मांडों का दर्शन माता ने किया है। उदर माजे सुन अंडज राया, देखे बहु ब्रह्मांड छाया। उदर माजे सुन अंडज राया, देखे बहु ब्रह्मांड छाया। अग्नि तो 14 भुवन भगवान के मुखारविंद में, 14 भुवनों में मृत्यु लोक भगवान के मुखारविंद में, मृत्यु लोक में भी भारत देश, और भारत देश में भी मथुरा नगरी, और मथुरा नगरी में भी एक यशोदा और कृष्ण। अब ऐसा दृश्य कोई देखे तो घबराएगा कि नहीं? तो मन में सोचने लगी, किम स्वप्न ही तद्भुत देव माया। मैं कोई स्वप्न देख रही हूँ? नहीं नहीं, हो सकता है बुढ़ापे का शरीर है, मेरी बुद्धि का ही कोई मोह है। किंबा मदीयो बत बुद्धि मोहा, मेरी बुद्धि में कोई मोह हो गया है। अब भगवान सोचने लगे कहीं ये भगवान ना मुझे मानने लग जाए, इसलिए भगवान ने अपनी माया का पर्दा डाल दिया। जैसी माया का पर्दा डाला है, वैष्णवी वितनोन मायाम पुत्र स्नेह महिम गुभुम सद्यो नष्ट स्मृतिर गोपी सारोत्यारोहमात्मजम। फिर काम काजों में मैया लग गई। आगे का चरित्र भगवान सुखदेव सुनाते हैं। एक दिन की बात है, सुबह सुबह, पहले गांव देहातन में सुबह सुबह मटकी की आवाज आती थी, दधी मंथन होती थी गांव देहातों में। अब तो सुना है गांव में भी मशीनें आ गई है दूध उसकी मथने वाली। तो ऐसे लगता था जैसे कोई मेघ गरज रहा है। बड़ी सुविधाएं हो गई माताओं के लिए। चक्की भी अब घर में नहीं बची। इधर रामदेव बाबा कह रहे थे ऐसे घुमाया करो, ऐसे किया करो, बोले ऐसे जबरदस्ती। जिसको पेट छोटा करना है बोले ऐसे पकड़ो, ऐसे ऐसे। तो घर में रखो तो कितना अच्छा है। सोचो 5-5, 10-10 किलो पहले माताएं खुद हाथ से पीसती थी। घर सरपंच साहब स्वस्थ रहती थी। मशीनें आ गई, हर कपड़ा धोने की मशीन, सारी सुविधाएं, बहुत सुविधाएं। मतलब सिल्लोड़ी भी अब तो
कोई चटनी भी नहीं बांटना चाहता। सोचने की बात है, क्या करेंगे शरीर का। अरे कम से कम सेव और लोड़ी तो घर पे रखो जिससे थोड़ा वर्जिश हुआ करे। चटनी बांट रहे, अब तो वो चल गया है, वो टमाटर उसमें कितनी सुविधा। अच्छा, आदमी बेचारा जैसे पहले काम करता था वैसे ही कर रहा है। सुविधा तो माताओं को आ गई सारी, कपड़े धोने की, आटे की, रोटी बनाने की और आ जाती है, वो भी झंझट खत्म हो जाती है बेचारी में। अब तो बस ऐसे ऐसे हाथ करेंगी, ऐसे बताएंगे, देख मैं कितनी सुकुमार हूं। दो बैठी एक दिन एक गांव में, तो बोले देख मैं इतनी सुकुमार हूं कि मेरी पड़ोसन कूटे धान। अच्छा, वो धान कूटने का भी नहीं बचा कि बचा है, वो तो होगा, वो भी खत्म। अरे जय सिया राम। पहले जब दधी मंथन होता था तो घरघराटे की आवाज आती थी, लगता था मेघ बोल रहे हैं। अब तो ये कई दो बच्चे में जय श्री राधा, ताकत ही नहीं बची, काम ही नहीं करना, ताकत बचेगी कहां, खाएंगे क्या, पिएंगे, काम ही नहीं करना। ऐसे बैठे दो, बोले सुनो मैं इतनी सुकुमार, दो बैठी, बोले नहीं मैं सुकुमार, वो बोले नहीं मैं सुकुमार। अच्छा तू बोल, बोले तू कितनी सुकुमार, बोले मेरी पड़ोसन कूटे धान ताकि भनक पड़ी मेरे कान, हाथन छाले कान फपोला, हे सखी किससे कहूं हवाला। मेरी पड़ोसन धान कूट रही थी, धम धम की आवाज आई, मेरे कानों में फपोले पड़ गए, हाथों में छाले पड़ गए। वो सामने वाली कहां तक चुप रहे, तो वो बोली सुन मैं भी भयंकर बहुत ही ज्यादा सुकुमार हूं। बोले कितनी, अरे बोले मेरे अगन ते उड़ी पतंग, ताकि हवा लगी बड़े अंग, जो न पकड़ लेती मैं किबार, तोड़ जाती कोस हजार। बोल तू सुकुमार की मैं सुकुमार, क्या करना सुकुमारता। अरे जब से मशीनें आई तब से बीमारी चल गई। जितना मनुष्य आलस करेगा उतना वो बीमार पड़ेगा। इसलिए ज्यादा मैया यशोदा हष्ट पुष्ट थी, काम करती थी। सोचने की बात है, जिसके घर में 7-7 लाख गायें हो, हजारों दास दासियों हो, लेकिन कभी नहीं, जब भी भगवान धूलि धूसरित प्रभु आए, कैसे भी भगवान आए हैं, कैसे भी कपड़ों में तुरंत मैया ने। अब तो वो ड्राई क्लीन वाली साड़ी चल गई। तो कोई अगर छपा हुआ बालक आए तो क्या करेंगे, हाथ पकड़ेंगे बालक को, ऐसे पकड़ा तो नल खोल दिए, ले लल्लू नहा ले, कपड़े खराब हो जाएंगे, प्रेस कौन कराए, कलप लगा है। ये मैं हंसी की बात नहीं कर रहा हूं, ये शास्त्र की बात कर रहा हूं, ताकि आप लोग खूब काम काज करो साहब। और शरीर आपका, फिर डॉक्टर के जाने की जरूरत नहीं पड़ती। जो ईमानदारी से कर्म करता है, पसीना वाला, देखो चाहे कथा बोलने वाला हो, चाहे मास्टर हो, चाहे किसान हो, चाहे बिना मेहनत के हम भी नहीं बोल पाते, 3-4 घंटा लगते हैं। और बोलते बोलते 4 घंटा बाद पता तो जब चलता है, जब तक घर पे पहुंचते पेट और पीठ जब एक हो जाती है, नसें खिंच खिंच के। बिना मेहनत के संसार में किसी को कुछ नहीं मिलता। आपको हिम्मत स्वयं बांधनी पड़ेगी। आप घर के वैद्य स्वयं बनो। यशोदा मैया एकदा गृहदासी सु, यशोदानंद गेहनी, कर्मांतरण युक्ता सु, निर्ममंथ स्वयं दधी। हजारों दास दासियां हैं, लेकिन नहीं, खुद दही निकालेंगे, खुद गौ के गोबर का लेपन करेंगे। जरा विचार करो, पहले माताएं, बहुत से बच्चा बच्चियों की माँ होती थी, इतनी सुविधा नहीं थी, ट्रैक्टर नहीं था, थ्रेसर नहीं, पूर मिलती थी यहाँ,
गेहूं, और कोई बच्चा भूखा आया, उसी के सामने वो मुगरिया से लेकर के गेहूं को निकाला, निकालने के बाद तुरंत पीसा और पीस करके बच्चों को भोजन करा देती थी। वो शक्ति थी हमारे यहाँ माताओं में। 10-10, 12-12 वर्ष बच्चों को पाल देती थी। अब 1 और 2 में गोविंदाय नमो नमः। प्रेम से बोलो राधे राधे। ए भागवत जी से शिक्षा भी लेते जाना है कि ये शरीर किसी काम का नहीं है। अन्य पशु पक्षियों के शरीर तो काम ही आ जाते हैं, ये शरीर केवल लड़ने झगड़ने। और यदि मनुष्य ये कहे कि मैं ये बनाया, मैं मनुष्य एक बाल भी नहीं बना सकता। तुम क्या बना सकते हो बताओ? केवल मिथ्या अभिमान के अलावा मनुष्य क्या बना सकता है? कभी विचार करना बैठ के। जो दांत गिर गया हमारे मुख से निकल के, एक दांत बना सकता है। दांत की बात क्या, नाखून नहीं बना सकता है। केवल झूठा लड़ना झगड़ना मिथ्या अभिमान करने के अलावा मनुष्य कुछ नहीं बना सकता। इसलिए राम ही भजिए सुमिरिए राम ही चुरावे। ओ चित के चोर काना, ओ मखन चोर काना, ओ जरा मेरा भी माखन चुराओ ना, आओ ना। ओ चित के चोर काना, ओ मखन चोर काना, ओ चित के चोर काना, ओ मखन चोर काना, ओ जरा कब आओगे मेरे माखन को